और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का एजाज़िया जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासती हुकूमत 5000 मसाजिद के इमामों और मुअज़्ज़िनीन को माहाना 1500 रुपये अदा करती है। वज़ारत ख़ज़ाना ने 7 जुलाई 2015 से 31 मई 2021 तक की अदायगियों को मंजूरी दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के सेक्रेटरी डोनाल्ड रोस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। रवां माली साल भी एजाज़िया जारी रखने का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की क़यादत में सेंट्रल वक्फ कौंसिल का इजलास दिल्ली में मुनक़िद किया गया। इजलास में CWC के सेक्रेटरी शादान ज़ेब खान, अरकान हनीफ अली, OT नौशाद, वसीम खान, डॉक्टर दरख्शां इंदराबी और मुनव्वरी बेगम और कारी हारून ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि इजलास में वक्फ इमलाक की GSI मैपिंग को 2021 तक मुकम्मल करने, वक्फ इमलाक को समाजी, माशी और तालीम के मैदान में बाइख्तियार बनाने और रियासती वक्फ बोर्ड्स को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जायदादों पर स्कूल, कॉलेजेस, ITI, हॉस्टल्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर तामीर करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर L रमन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तेलुगु पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू को इस्तीफा रवाना कर दिया। वाज़ेह रहे कि L रमन्ना ने कल रात तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। रमन्ना के इस्तीफा देने के साथ ही तेलंगाना राष्ट्र समिति में इनकी शमूलियत की राह हमवार हो गई है। KCR ने इन्हें TRs पे शामिल होने की दावत दी थी। उन्होंने इस सिलसिले में जल्द फैसला लेने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक L रमन्ना हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS के उम्मीदवार हो सकते हैं या इन्हें MLC बनाया जा सकता है। मुलाजमत से बर्खास्त आउटसोर्सिंग नर्सेज का एहतजाज जारी है। नर्सों ने आज कांग्रेस दफ्तर गांधी भवन से महिला कांग्रेस के साथ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर का घेराव करने के लिए रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को गांधी भवन से बाहर निकलने ही नहीं दिया। बैरिकेड लगाए गए। पुलिस ने जानिब से रोके जाने पर एहतजाजियों ने एतराज किया। इसी दौरान एहतजाजियों और पुलिस मुलाजमीन ने हाथापाई भी हो गई। इसमें ममता नामी नर्स की हालत बिगड़ गई। कई एहतजाजी पुलिस ने दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया और तेलंगाना विमेन कांग्रेस कमेटी के सदर सुनीता राव ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। नर्सों पर हमला करने का पुलिस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नर्सों के मुलाजमत बहाल करने की मांग की और इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया। नर्सेज ने तेलंगाना हुकूमत पर कोरोना के दौरान खिदमत लेने के बाद इन्हें बरतरफ करने को नाइंसाफी करार दिया है और मुलाजमत बहाल करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफों का सिलसिला जारी है। आलमी वबा कोरोना के दौरान आमदनी कम और महंगाई ज्यादा हो गई है। ईंधन की कीमतों का असर सीधे आवाम की जेब पर पड़ रहा है। मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक टैक्स का नारा देकर GST लाया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों को GST के दायरे में नहीं रखा। आवाम बढ़ती महंगाई और कीमतों पर कंट्रोल करने की हुकूमत से मांग कर रही है। महीने में दनादन बढ़ाते जा रहे हैं, नौबत बढ़ाए। अब वो अपन मना तो नहीं कर सकते ना, पेट्रोल तो कंपलसरी डलाना, मगर इतना तो कभी भी नहीं बढ़े। ये कम से कम 25,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा है। आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा ना, वजन पड़ रहा, फिर कंपलसरी डलाना पड़ रहा, वजन गिर रहा हमारे को। मिडिल क्लास प्लान में हम बहुत प्राइस इंक्रीज कर रही, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा और सैलरीज भी बहुत कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रहा हमारे को। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोचना है। बहुत हाईएस्ट है ये, लास्ट 6 मंथ से 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ गेन कर दिए बहुत। अब मिडिल क्लास पीपल्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसका। एवरी डे फ्यूल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, like it is very burdensome on common man, and people are now really facing because we have stopped using even vehicles also. It's very tough time because we had a lot of expectations on the new government, actual BJP government, but actually now the prices are increasing like anything. Actually almost I don't know the percentage, but it's a very really very burdensome on common man actually. क्या करते अभी, वो तो बढ़ गए ना, तो चल रहा, कैसा भी बढ़े तो भी डालना पड़ता ना, कैसा भी
अगर मेरे ख्याल से कम करे तो अच्छा है उसमें देखना, और गवर्नमेंट कैसा कर सकते हैं देखना पड़ता। हाँ। और उधर दिल्ली के तेलंगाना भवन पर ख्वातीन तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद के हुसैन सागर में खाली गैस सिलेंडर फेंकने पर पुलिस की जानिब से अरेस्ट वारंट जारी करने की मजम्मत की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से वारंट वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में आवाम को एहतजाज का हक हासिल है। वाज़ेह है कि एहतजाज के दौरान हुसैन सागर में बरहम नौजवानों ने बाइक और ख्वातीन ने गैस सिलेंडर डाल दिया था। इस पर तेलंगाना के वजीर IT KTR ने तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली को कार्रवाई करने की अपील की थी। रियासती वजीर की अपील पर पुलिस हरकत में आई। In the Hyderabad, our activists were agitating against the price hike. As the symbol, they only throw that empty gas cylinder. On this act, this Telangana government has issued the arrest warrant of for the all women activists of NFIW in the Hyderabad. So we, the people of NFIW Delhi, we are demanding here that KCR government should be working very carefully. Don't take panga with the women. Don't take panga with the organizations. We are fighting against the price rise, and that is our right. We demand and we want them that just now and as early as possible withdraw all the arrest warrant against the women activists of NFIW in Hyderabad. Otherwise, this agitation will be only against the price hike, it will be against in the Telangana government, also in the all country by NFIW. इनकलाबी शायर गुलकार गदर ने अमोगोड़ा रेलवे स्टेशन धमाका केस से नाम खारिज करने के लिए नरेटमेंट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने केस वापस ले लिया। इस सिलसिले में विड्रॉ फॉर्म पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले किया गया। उन्होंने तेलंगाना के CM, वजीर दाखिला, DGP और राचकोंडा पुलिस कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया। కింద అమ్మగూడ రైల్వే స్టేషన్ బ్లాస్టింగ్ కేసు ఒకటి పెండింగ్ ఉండే. ఆ పెండింగ్ ఉంటే ఈ మధ్యనే నా దృష్టికి వస్తే మేరట్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంది. ఆ కేసులో DGP, రాచకొండ కమిషనర్, అట్లనే హోంమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వీళ్ళందరికీ నేను విత్డ్రావల్ కోసం పెట్టుకున్నాను. ఆ కేసు విత్డ్రావల్ అయింది కాబట్టి ఆ విత్డ్రావల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది గౌరవనీయులైన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇచ్చేసుకోవడానికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఇచ్చాం. సో దట్ కేస్ హ్యాస్ బీన్ విత్డ్రాన్. సో ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వచ్చాను. और जिला मंचिरिया से रामपुर में संगारनी कॉलेज की कार में हादसा पेश आया। RK डेओटेक कार में दीवार मुनहदिम होने से 2 मजदूर जख्मी हो गए। विनोद और रवि को कृष्णापुर संगारनी एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन ने हादसा से महफूज रखने के लिए मुलाजमीन की सेफ्टी को यकीनी बनाने की मांग की है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।